मूव आपको आती हुई दिख रही है कच्चे तेल में भी। आइए थोड़ा इसे समझा जाए। वैसे तो हमने रिसेंटली एक बड़ी गिरावट देखी थी, बट उसके बाद रिसेंटली थोड़ी रिकवरी भी हुई है। 2 दिन में करीब 8% की रिकवरी हुई थी। आज फिर से हल्की फुल्की नरमी आपको आती हुई दिख रही है। तो चल क्या रहा है कच्चे तेल में, जानकारों का क्या कहना है? आई थिंक ओपेक की कुछ रिपोर्ट भी आने वाली है। आइए सारी डिटेल्स लेकर नेहा हमारे साथ तैयार है। नेहा बताइए क्या चल रहा है कच्चे तेल में? दीप, कच्चा तेल बहुत कंफ्यूज्ड है और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में 10 से 15% का ऊपर नीचे मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है और कारण भी यहाँ बहुत सारे हैं क्योंकि आप देखिए बहुत सारी यहाँ पर डेटा पॉइंट खबरें निकल कर आ रही हैं और वो अपने हिसाब से फिर कच्चे तेल को ऊपर या नीचे लेकर जा रही है। अब आज जो प्रेशर आया है वो क्यों आया है? दरअसल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में तो रिकवरी आई। अब अमेरिका का जो इन्फ्लेशन नंबर है उस पर नजर सबकी टिकी हुई है कि वहां से कुछ क्यूज मिलेंगे और फेड 5 हफ्ते बाद क्या निर्णय लेता है ये उस पर निर्भर करेगा। तो थोड़ा मार्केट उससे भी सहमा हुआ है। लेकिन आज चीन के सरकारी ट्रेड के आंकड़े निकल कर आए हैं और उन सब में चीन में कंजम्पशन को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर खड़ा हो गया। साल की शुरुआत में तो बहुत यहां बबल क्रिएट हुआ ये कहते हुए कि चीन की डिमांड अब पोस्ट पैंडेमिक वापस आ रही है, लेकिन वो ट्रांसलेट होती हुई दिख नहीं रही। जितने भी मेजर कमोडिटीज कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हैं, आयरन ओर, कॉपर, कच्चा तेल, कोयला, सबके इंपोर्ट्स यहां गिरते हुए दिखाई दिए और कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है वो 4 महीने के लोस पर आ गया। तो ये बात पसंद नहीं आई मार्केट को क्योंकि चीन दुनिया का दूसरे बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है। तो इस कारण से हमने एक प्रेशर और गहराता हुआ कच्चे तेल पर देखा। अब जो स्ट्रेंथ आई थी वो एकमात्र इसी फैक्टर से आई थी कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अमेरिका में जॉब्स डेटा उम्मीद से इतना बेहतर आया था कि जो रिसेशन वाली चिंता थी वो यहां छट गई और कच्चा तेल उसको चूज करके चढ़ गया और 8% तक की स्ट्रेंथ दिखी। लेकिन अब ये जो फैक्टर्स फिर से डिमांड को लेकर चिंता क्रिएट कर रहे हैं, इस कारण से हम फिर से प्रेशर बनता हुआ दिख रहे हैं। अब चाहे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की बात कर ले, घरेलू ब्रोकरेजेस की बात कर ले, सब यही मानते हैं कि अभी भी ये जो साल का अंत है वो दायरे पर ही होता हुआ कच्चे तेल में दिखेगा और एक बार फिर से ब्रेंट आपको $65 तो नीचे दिखाएगा ही, ऊपर $80 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट 1 से 2 महीने आप इसी रेंज में कच्चे तेल को, ब्रेंट को ट्रेड करता हुआ देखेंगे। हालांकि गोल्डमैन सैक्स और ANZ हैं वो थोड़ा सा डाइवर्जेंट व्यू लेकर चल रहे हैं। अभी भी वो मानते हैं कि साल के अंत में आपको $95 ब्रेंट दिखा देगा, $100 की संभावना। और ANZ भी मानते हैं कि सप्लाई की स्थिति टाइट है तो कच्चा तेल बहुत कमजोर नहीं होगा। तो एक मिक्स्ड बैग रिव्यू आ रहा है, लेकिन रेंज बाउंड की जो संभावना है, प्रेशर की संभावना अभी भी कच्चे तेल में लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर पूरा का पूरा मूवमेंट। एसेंशियली अपवर्ड प्रेशर कम रहना चाहिए, उतना ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है। ओपेक ने सरप्राइज कट किया था पिछले महीने, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि अपवर्ड प्रेशर यहां से नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट मोस्ट ब्रोकरेजेस का करंट लेवल से लोअर लेवल ही टारगेट आ रहा है। जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आया भी था दीप, वो इसलिए क्योंकि ओपेक की यहाँ मीटिंग होने वाली है तो फिर से मान रहे हैं कि शायद वो एक और सप्लाई कटौती यहाँ ना अनाउंस कर दे। पहले ही 36 लाख बैरल का वो आंकड़ा है सामने, तो क्या वो फिर से अनाउंस करेंगे? उनकी मंथली रिपोर्ट भी इसी हफ्ते आने वाली है। तो ये सब चीजें हैं जो लगातार कच्चे तेल को ऊपर नीचे करने का काम कर रही हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा कच्चे तेल पर विश्लेषण। देखते हैं कैसी मूव रहेगी इनकाउंटर